इतिहास की किताबों में ना कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो पूरे देश की तकदीर का फैसला कर देती हैं। आज हम ऐसी ही एक तारीख के पन्ने पलटने वाले हैं, प्लासी का युद्ध। पर क्या वो सच में एक युद्ध था या फिर एक बहुत ही गहरी, बहुत सोची समझी साजिश? चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारी पूरी कहानी का, आज की पूरी चर्चा का सार है। ये वो सवाल खड़ा करता है कि जिसे हम एक बहुत बड़ी जंग के रूप में जानते हैं, क्या वो असल में हिंदुस्तान की गुलामी की एक दर्दनाक शुरुआत थी? चलिए देखते हैं कि हमारे स्रोत इस बारे में क्या इशारा करते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ बंगाल में। उस दौर का बंगाल जिसे सचमुच में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना अमीर, इतना समृद्ध, और यहीं पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ रही थीं, जिनका टकराव इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो देखिए, एक पाले में थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो अपनी जमीन, अपनी आन, अपनी अस्मिता के लिए खड़े थे। और दूसरे पाले में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी असली ताकत ना तोपें या बंदूकें नहीं थीं, बल्कि उसकी चालाकी और साजिशें थीं। बस यहीं से टकराव की असल चिंगारी भड़कनी शुरू हुई। और यहीं से ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें जो जानकारी मिलती है वो बताती है कि प्लासी की असली लड़ाई उस मैदान में लड़ी ही नहीं गई। वो तो लड़ी गई थी बंद दरवाजों के पीछे, साजिशों के घने अंधेरे में। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर असली जंग मैदान में नहीं थी, तो फिर कहाँ चल रही थी, कौन लड़ रहा था? और यही सवाल हमें उस धोखे की कहानी तक ले जाता है जिसने इस तथाकथित युद्ध का नतीजा पहले ही लिख दिया था। अब जो नाम सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। क्लाइव की इस साजिश को कामयाब बनाने वाला कोई बाहर का नहीं था, वो नवाब के अपने ही लोग थे। मीर जाफर, नवाब का सेनापति। सोचिए, सेनापति। जगत सेठ, उस समय के सबसे अमीर बैंकर, और राय दुर्लभ, एक और कमांडर। इन सब ने मिलकर अपनों की ही पीठ में छुरा घोंपने का पूरा इंतजाम कर लिया था। इसे सिर्फ धोखा कहना शायद काफी नहीं होगा। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये अपनी ही धरती माँ के साथ की गई सबसे बड़ी गद्दारी थी, विश्वासघात था। तो अब जब हम प्लासी के मैदान के बारे में सोचें, तो शायद हमें जंग का मैदान नहीं, बल्कि एक स्टेज सोचना चाहिए। एक ऐसा मंच जहां एक ऐसी ट्रेजेडी खेली जा रही थी जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। सब कुछ तय था। और वो तारीख थी 23 जून 1757, जिस दिन बंगाल की मिट्टी पर पूरे हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जा रही थी। एक ऐसी सुबह जिसका सूरज अपने साथ सदियों की गुलामी की एक लंबी काली रात लेकर आया था। हाँ, मैदान में तो पूरा माहौल बना हुआ था, जंग का ऐलान हुआ, तलवारें निकली, तोपें भी गरजी। एक बार को तो लगा कि भाई एक जबरदस्त घमासान युद्ध होने वाला है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये सब सिर्फ एक दिखावा था, एक नाटक। असली जंग तो भरोसे और धोखे के बीच लड़ी जा रही थी, और उसका फैसला तो मैदान में आने से बहुत पहले ही हो चुका था। और नतीजा इतनी जल्दी आया कि कोई यकीन ही नहीं कर पाया। कुछ ही घंटों के अंदर सब खत्म हो गया। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अंग्रेजों की सेना बहुत बहादुर थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि नवाब की अपनी ही सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ने के लिए आगे ही नहीं आया। वो बस खड़ा देखता रहा। तो मतलब साफ है, ये जंग असल में दो सेनाओं के बीच थी ही नहीं। ये लड़ाई थी नवाब के भरोसे और अपनों की गद्दारी के बीच। और अफसोस, इस लड़ाई में जीत गद्दारी की हुई। और उस एक दिन का जो असर हुआ, वो हिंदुस्तान ने अगली 2 सदियों तक भुगता। ये सिर्फ एक नवाब की हार नहीं थी, ये हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्थर था। गुलामी की तरफ बढ़ाया गया वो पहला कदम। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए। नवाब अकेला खड़ा है, युद्ध के मैदान में मदद के लिए अपनों की तरफ देख रहा है, और वो लोग, उसके अपने सेनापति, मुंह फेर लेते हैं। उसे उसके अपनों ने ही बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया था। और बस इसी धोखे के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत की चाबी पहली बार अंग्रेजों के हाथ लग गई। बंगाल के बेशुमार दौलत ने उन्हें वो ताकत दी कि उन्होंने फिर धीरे धीरे पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। तो हम फिर से घूमकर वहीं आ जाते हैं, उसी सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था। प्लासी को आखिर इतिहास में किस तरह याद रखा जाना चाहिए?
एक युद्ध के तौर पर, या फिर एक सोची समझी साजिश, एक धोखे के तौर पर? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि